जिला चंबा में मौसम की बेरुखी का असर अब गंभीर रूप लेने लगा है। पिछले कई महीनों से बारिश न होने के कारण जिला के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। 1 जनवरी को ऊपरी पहाड़ियों पर हुई हल्की बर्फबारी के बाद लोगों को राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद से मौसम ने फिर से करवट नहीं ली। हालात ये है कि जनवरी के महीने में जहां पहाड़ों पर 3 मीटर से अधिक बर्फ जमनी चाहिए, वहां अभी भी पहाड़ बिल्कुल सूखे नजर आ रहे हैं। मौसम के इस मार से सबसे ज्यादा किसान और बागवान प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं की बुआई का समय बीत चुका है, लेकिन खेतों में नमी न होने के कारण कई किसानों ने अभी तक फसल नहीं बोई। जिन किसानों ने बुआई कर दी है, उनकी फसल भी नमी के अभाव में प्रभावित हो रही है, जिससे आने वाले समय में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं बागवानों की चिंता भी बढ़ गई है। सेब के पौधों को पर्याप्त चिलिंग ओवर की जरूरत होती है, लेकिन बर्फबारी न होने से न केवल पौधों में बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, बल्कि इसका सीधा असर सेब की पैदावार पर भी पड़ सकता है। मौसम की बेरुखी का असर जिले की नदियों और नालों पर भी दिखाई देने लगा है। जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे जल शक्ति विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। विभाग का कहना है कि आमतौर पर सर्दियों में होने वाली बर्फबारी ही गर्मियों में पानी की आपूर्ति का मुख्य आधार होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी न होने से उनकी फसलें और सेब के बाग बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जनवरी में होने वाली बर्फबारी बेहद फायदेमंद होती है। एक कहावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोहड़ी से पहले की बर्फ लोहे की तरह टिकाऊ होती है, जबकि लोहड़ी के बाद की बर्फ गोबर जैसी होती है, जो जल्दी पिघल जाती है और कोई फायदा नहीं देती। वहीं जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा ने बताया कि बारिश और बर्फबारी होने से जल स्रोतों में पानी की कमी नहीं रहती, लेकिन यदि मौसम इसी तरह शुष्क रहा तो गर्मियों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सर, ये जो अभी मौसम जो है वो बेरुखी दिखा रहा है इस सर चंबा जिले में, क्या आने वाले यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जितने भी किसान हैं यहाँ के लगभग ये जो हमारा सर ये एक पहाड़ी राज्य बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे सर पहाड़ों में अभी तक लगभग कम से कम 10-10 फुट जो है वो बर्फ गिर जाती है, लेकिन इस बार यहाँ पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। कुछ पिछले महीने कुछ पहली तारीख को कुछ बौछारें पड़ी थी। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा, लेकिन सर पहाड़ों में सर 2-3 इंच बर्फबारी हुई है, लेकिन हमारी यहाँ पे जो समतल मैदानों में कुछ भी नहीं हुआ है। इससे हमारी जो हमने जो फसलें जो अपनी गेहूं की फसलें कुछ महीने पहले बीज दी थी, अब वो लगभग सारी ही समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी खेतों को नमी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। जो हम उम्मीद करते हैं कि चलो बर्फबारी होगी तो गेहूं की फसल उससे नमी होगी और गेहूं की फसल जो हमारी अच्छी होगी, लेकिन सर इस बार तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हमें लगता है कि इस जो वर्ष है वो काफी ज्यादा सूखा पड़ने वाला है। अगर ये बारिश और बर्फबारी न हुई तो हमारी यहाँ पे पानी का संकट भी काफी ज्यादा गहरा जाएगा, और जो है हमारे वो पहाड़ जो अभी सारे सूख चुके हैं और पानी की किल्लत काफी आने वाली है। नमस्कार जी, मैं राजकुमार, ग्राम पंचायत बढ़िया कोठी से। जैसा कि काफी समय हो चुका है, ना बारिश हो रही है ना बर्फ गिर रही है। महीना दिसंबर का तो बीत चुका है, जनवरी भी धीरे धीरे बीत रहा है, पर हम लोगों को ये आशा है कि बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिर जाती तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, किसानों के लिए अच्छा था, बागवानों के लिए अच्छा था। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस बार तो बारिश बिल्कुल ही नामात्र हुई है, जिसके कारण बर्फ भी नहीं गिरी। अभी पहली तारीख को कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत ही 1 से 2 इंच तक बर्फ गिरी थी, जिसके कारण किसान और बागवान बहुत ही निराश है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर के महीने में तो चारों तरफ हमारे पहाड़ सफेद नजर आते थे। लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आकर ये बर्फ देखने के लिए आते थे कि इन समय में तो यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी। पर 2-3 महीने से बारिश ना होने के कारण किसानों की जो गेहूं की फसल है, जिन्होंने बो दी है, उनकी खराब हो रही है, और कुछ लगभग 50% जो हमारी चंबा की बात करें तो 50% की जो फसल है वो अभी तक लोगों ने बोई ही नहीं है, क्योंकि वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पर बारिश ना होने के कारण सभी बेरुख है, बहुत ही उदास है, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो अगर हम गेहूं की फसल नहीं बो सकते हैं तो किसान खाएंगे क्या और अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। पानी की कमी, और अगर बारिश नहीं होती है तो गर्मियों में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश ना होने के कारण पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर समय रहते अभी इस लोहड़ी से पहले अगर बर्फ नहीं गिरती है तो ये माना जाता है
कि लोहड़ी से पहले जो बर्फ गिरती है वो एकदम से कठोर होती है, जमीन में रसती है, उसका महत्व होता है। अगर लोहड़ी के बाद की बर्फ गिरती है, 13 जनवरी या 15 जनवरी के बाद बर्फ गिरती है, तो उसका इतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो जब गिरती है उसके तुरंत बाद ही पिघल जाती है। पर ये हम भगवान से ही आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस वक्त बारिश या बर्फबारी हो जाए, ताकि जो किसान है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गेहूं की फसल को बो सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। जैसे आप सबको विदित है कि बड़े टाइम से हमारे यहाँ जो है बारिशें नहीं हो रही हैं, जिससे जो है हमारे स्रोत प्रभावित। अभी तक तो ऐसा हमें किसी भी बाहर से कहीं सुनने को नहीं आया, ना फील्ड स्टाफ से ना लोगों से। अभी तो हम लोगों को जो आपूर्ति है पेयजल की पूरी कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में ऐसे ही अगर 15-20 दिन और अगर बारिश या बर्फबारी नहीं होती है, तो हमें जो जल शक्ति विभाग को भी थोड़ा इसका संकट पैदा हो सकता है। कितनी जरूरी होती है ये बारिश और बर्फबारी? जैसे आपको पता है कि अगर ये जो डिपेंड करता है गर्मियों के लिए, जो बारिशें हमारी, जो सर्दियों की जो बर्फबारी और बारिश, जो हमारे स्रोत हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे स्रोत हैं, वहाँ बर्फबारी अगर ज़्यादा हो शीतकाल में, तो हमें जो है इसका गर्मियों में जो हमें जो है थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मियों में जो है जब तक हमारे जो भंडारण, जो स्रोत के जो भंडारण बर्फबारी अगर ज़्यादा हो, तो गर्मियों में जो है हमें इसकी राहत मिलती है। पर ऐसा आपको भी विदित है कि पीछे 5-10 सालों से ऐसी बर्फबारी नहीं हो रही है, ना बारिशें भी टाइमली जो जहाँ जब होनी चाहिए, जिससे क्या कि स्रोत हमारे जो है रिचार्ज होते हैं, तब हो नहीं पाती है। और जब बरसातों में आपने देखा पीछे भी आपदा में बहुत काफ़ी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद अब कितना टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए, आपको सब विदित है कि बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी, जिससे जल शक्ति विभाग को थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगी। और मेरा तो यही मानना है कि अगर बारिश इस सर्दी में अगर नहीं हुई, तो गर्मियों में हमें काफ़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं कृषि उपनिदेशक जिला चंबा सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारा रबी सीजन में आलू की फसल लगाएंगे मेरे किसान भाई बहन, तो मैं चाहूँगा कि किसान भाई बहन जो अपने फसल का बीमा करवाएं। इसके लिए जो है सरकार ने जो है कंपनियां जो है नॉमिनेट की हैं, मतलब जो है कंपनी के थ्रू आप बीमा, अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, प्राधिकृत की हैं। और इसमें आलू का जो बीमा होगा वो 31 जनवरी 2026 तक किसान भाई बहन करवा सकेंगे। इसमें जो राशि होगी वो 500 रुपया पर बीघा किसान देगा, और उनको जो है 10,000 रुपया जो है फार्मर को सम इंश्योर्ड होगा। इसके अतिरिक्त मैं किसान भाई बहनों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो खंड स्तर के कार्यालय हैं, वहाँ पर आलू, लहसुन और मटर का बीज हम पहुँचा चुके हैं। तो किसान भाई बहन जो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय से अपना संपर्क बनाएं, और बीज जो भी किसान की डिमांड रहती है वो वहाँ से अपना बीज प्राप्त कर सकते हैं।